शामिल शूटर अंकित सिरसा से पूछताछ के बाद किया है, जिसे 2 दिन पहले दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने ही खास तौर पर मनप्रीत को मूसेवाला पर पहली गोली चलाने का आदेश दिया था और इसीलिए हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर मनप्रीत को AK-47 राइफल दी गई थी। पुलिस का यह भी दावा है कि मनप्रीत ने ही मूसेवाला की गाड़ी पर AK-47 से फायरिंग की थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, सिद्धू मूसेवाला केस में हर रोज नया नाम सामने आ रहा है और ताजा नाम है मनप्रीत का। सूत्रों के मुताबिक मनप्रीत की ही गोली से किशोर सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई थी और गोल्डी बराड़ के इशारे पर सबसे पहली गोली उसने मनप्रीत ने ही चलाई और जिसके बाद गोली लगते ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। उसके बाद और गैंगस्टर आए और उन्होंने भी गोलियां चलाई। मतलब ये कि वारदात के वक्त वहां 6 शूटर मौजूद थे, लेकिन मूसेवाला पर पहली गोली मनप्रीत सिंह मन्ना ने चलाई थी। असल में मूसेवाला हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस सुलझा नहीं सकी है। हर गुजरते दिन के साथ इस जघन्य हत्याकांड से जुड़ी नई थ्योरी सामने आ रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि शूटर मनप्रीत सिंह मन्ना ने सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। सूत्रों का कहना है कि वारदात वाले दिन यानी 29 मई को वो कोरोला कार में बैठा था और उसके पास AK-47 राइफल थी और उसी ने सबसे पहले मूसेवाला की गाड़ी पर गोली चलाई थी। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि AK-47 से निकली गोली लगने से ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि मूसेवाला के मरने के बाद वहां मौजूद बाकी शूटरों ने सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की नजरों में अपना कद बढ़ाने के लिए बारी बारी से आधुनिक हथियारों से उस पर फायरिंग की थी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मनप्रीत सिंह मन्ना लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे वफादार और खतरनाक शार्प शूटर है, जो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। और दिल्ली पुलिस ने शूटर अंकित सिरसा से पूछताछ के बाद यह भी दावा किया कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने मनप्रीत को मूसेवाला पर पहली गोली चलाने का आदेश दिया था। पूछताछ में अंकित सिरसा ने बताया कि लॉरेंस और गोल्डी सबसे ज्यादा मनप्रीत पर ही भरोसा करते थे, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि बाकी 5 शूटर सिर्फ अपराध की दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए और पैसों के लालच में इस हत्याकांड में शामिल हुए थे और सभी को वारदात अंजाम देने के लिए 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि सिर्फ मनप्रीत ही एक ऐसा शूटर था जिसने ये काम पैसों के लिए नहीं किया था, बल्कि वो गैंग के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए इस ऑपरेशन में शामिल हुआ था। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने से पहले मनप्रीत के ऊपर कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं था और अपने पिता और 2 भाइयों के साथ मिलकर फर्नीचर की एक दुकान चलाता था। लेकिन एक छोटी सी घटना की वजह से मनप्रीत की पूरी दुनिया बदल गई। पुलिस का दावा है कि उसकी चचेरी बहन को बम्बिहा गैंग के बदमाश अक्सर परेशान करते थे, जिसके बाद मनप्रीत ने उन बदमाशों को सबक सिखाया था। लेकिन 2017 में हुए एक झगड़े की वजह से वो फरीदकोट जेल पहुंच गया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जेल के अंदर उसका विवाद बम्बिहा गैंग के बदमाश हरजीत सिंह उर्फ पेंटा से हो गया था। दावा किया जा रहा है कि इस विवाद की वजह से पेंटा ने जेल में ही मनप्रीत की जमकर पिटाई कर दी थी। उस वक्त ये दावा किया गया था कि मनप्रीत की पिटाई पेंटा के इशारे पर हुई थी, लेकिन इसका मास्टरमाइंड बम्बिहा गैंग का सबसे खतरनाक शूटर सुखप्रीत बुड्ढा था, जिसने बाद में जेल में मनप्रीत की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि सुखप्रीत बुड्ढा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का जानी दुश्मन है, जिसे 12 अगस्त 2019 को इंटरपोल ने रोमानिया में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे भारत लाया गया और इस वक्त वो पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। दावा है कि जेल में रहते हुए भी सुखप्रीत बुड्ढा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को ठिकाने लगाने की कोशिश में जुटा था, जबकि लॉरेंस और गोल्डी भी सुखप्रीत बुड्ढा और हरजीत सिंह उर्फ पेंटा को मारने का मौका ढूंढ रहे थे। और ये मौका तब मिला जब सुखप्रीत बुड्ढा और पेंटा ने मिलकर मनप्रीत की जेल में पिटाई करा दी थी। आरोप है कि जेल में पिटाई के दौरान बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने उसकी पगड़ी तक उछाल दी थी और उसकी चप्पलों से पिटाई की थी, जिसे मनप्रीत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान जेल के अंदर ही मनप्रीत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के संपर्क में आया और वो गैंग के लिए काम करने लगा। थोड़े ही दिनों में मनप्रीत लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बन गया। बताया जाता है कि जेल में हुई पिटाई के बाद से मनप्रीत बदल चुका था। उसके अंदर का कारीगर न सिर्फ मर चुका था, बल्कि वो बदले की आग में जल रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेल से बाहर आने के कुछ दिन बाद ही मनप्रीत ने बम्बिहा गैंग के हरजीत सिंह और पेंटा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया और जांच एजेंसियों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद से ही अभी तक मनप्रीत पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि मनप्रीत पूरे बम्बिहा गैंग से बदला लेना चाहता था, जिसे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हवा दी।
क्योंकि करीब 2 साल पहले 10 अक्टूबर 2020 को गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई थी। इसके करीब 1 साल बाद यानी 8 अगस्त 2021 को मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या हो गई थी और आरोप है कि दोनों की हत्या बम्बिया गैंग नहीं करवाई थी। विक्की मित्तू खेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया भाग गया था और उस दौरान सिद्धू मूसेवाला पर यह आरोप लगा था कि उसने ही विक्की मित्तू खेड़ा की हत्या करने वाले बम्बिया गैंग के शूटरों को पनाह दी थी। दावा किया जा रहा है कि मनप्रीत के मन में बम्बिया गैंग के खिलाफ भरी नफरत को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि बम्बिया गैंग के खिलाफ मनप्रीत को भड़काकर लॉरेंस बिश्नोई ने उसे मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनप्रीत के दम पर ही जेल की सलाखों के पीछे बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। ये भी बताया जा रहा है कि हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी जिम्मेदारी जग्गू भगवानपुरिया और शूटर फौजी को दी गई थी, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया पंजाब में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियारों की जो खेप पाकिस्तान से पंजाब के तरन तारन पहुंची थी, उन हथियारों को भगवानपुरिया ने ही अपने गुर्गों के जरिए शूटरों तक पहुंचाया था। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि जेल में रहते हुए भगवानपुरिया ने कैसे उन हथियारों की सप्लाई शूटरों तक की थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस शूटर अंकित सिरसा से पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़े राज उगलवाने में जुटी। मूसेवाला की हत्या में शामिल 3 शूटर फौजी, अंकित सिरसा और कशिश पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन मनप्रीत सिंह मन्ना के साथ शूटर जगदीप रूपा और शूटर दीपक मुंडी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि तीनों के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छिपने की खबर मिली है और पुलिस की कई टीमें सबूतों और